आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बन गया जे मेंस की 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि इफ साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स 4/5 माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 77/36 के इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, और अल्फा 0 से लेकर के अपने 13 के बीच अपने ये दे रखा है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। ये इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन की मदद से अपने पास किसका वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा है अपने पास, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 और प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 77 किसके बराबर 36 के बराबर दे रखा है, इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। अब इसकी मदद से अल्फा निकालेंगे, जैसे ही अल्फा निकलेगा इसमें पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां से आपने क्या समझिए कि इसमें अल्फा निकालने के लिए हमें क्वेश्चंस दिया गया है। तो यहां से साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो यहां से देख लीजिए टेन इनवर्स 77/36 के बराबर और माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर। ये दर का हमने क्या, टेन इनवर्स 77/36 माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स 4/5, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, सॉरी प्लस हो जाएंगे, ये इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब जब ये दे रखा है तो इसकी मदद से हमने टेन इनवर्स निकाल सकते हैं, इतने तो आपको कैलकुलेशन आते होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने टेन इनवर्स 77/36 आ जाएंगे और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स ये अपने किसके बराबर जाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं, तो परपेंडिकुलर यहां से 3 हो जाएंगे, बेस अपने 4 आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, चलिए हम बता ही देते हैं। जब सब कुछ बता ही रहे हैं तो ये थोड़ा सा बताने में क्या जाता है। कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मानते हैं, तो यहां से अपने पास कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 4/5 के बराबर। यहाँ पर थीटा का क्वाड्रेंट लिख लीजिएगा, ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से, कौन से क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये सब लिखना भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल बना लीजिए सबसे पहले, ये अपने पास राइट ट्राइंगल आ गया। जब ये राइट ट्राइंगल तो ये एंगल अपने पास कौन सा, थीटा, ये थीटा, तो ये बेस और ये अपने पास परपेंडिकुलर, तो ये 3, तो यहां से अपने पास टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा अपने पास किसके बराबर, ये थीटा निकाले, थीटा माने, तो टेन थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3/4 के बराबर। जब टेन थीटा तो थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 के बराबर। कोई दिक्कत, तो यही लिखे हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17, ये अपने पास आते जा रहा है, तो साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 इक्वल टू यहां से टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाइए, तो टेन इनवर्स ए माइनस बी यानी 77/36 और माइनस टाइम्स 3/4 और अपॉन में अपने किसके बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस 77/36 और मल्टीप्लाइड बाय 3/4 के बराबर। ठीक है, यहां से आपने सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिए, कैंसिल आउट नहीं कीजिए, नीचे वाला ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अपने क्या आ जाएंगे, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स नॉट साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 और इक्वल टू में अपने किसके बराबर जाएंगे, तो यहां से अपने टेन इनवर्स एलसीएम लीजिएगा तो अपने किसके बराबर जाएंगे, तो यहां से एलसीएम ले लीजिए, यहां से आ गया 36 और मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर, ये एलसीएम आ जाएंगे और यहां से सॉरी, अच्छा ये अपने पास कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, ये आ गया अपने पास 12 चुका, खैर रहने दीजिए, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास 77 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 29, 30, ये आ गया अपने पास 308 के बराबर और माइनस टाइम्स 36 को क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 6 18 और ये आ गया 3 3 9 और 1 10 के बराबर, ये आ गया 10, 6 3 18 3 3 9। कैलकुलेशन आप एरर नहीं कीजिएगा, बस इतना हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपने क्या 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया अपने किसके बराबर 6 चौके 24 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर 6 चौके 24 और कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 13 14, तो 144 और प्लस टाइम 7 तिया 21, 7 तिया 21, 22 23, तो 231 और अपॉन में अपने किसके बराबर जाएंगे 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। कुछ दिखा, अरे हमें कुछ नहीं दिखते, खुद दिखाओ तुम। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से अपने आ जाएंगे साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 और इक्वल टू आ गया अपने टेन इनवर्स किसके बराबर, तो 8 में से 0 जाएगा 0, ये आ गया 0, 2 में 3 में से 1 जाएगा तो 2, 200 और अपॉन में अपने किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 1 5 के बराबर और 4 3 7 और 375 के बराबर। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल आउट कीजिए तो ये अपने किसके बराबर जाएंगे, 200 को 25 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 8 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 375 को कैंसिल आउट कर लीजिए किससे, तो 25 से, तो 25 से कैंसिल आउट ये अपने पास 15 टाइम्स हो जाएंगे, तो यानी यहाँ से अपने पास आ जाएंगे टेन इनवर्स 8/15 के बराबर ये हो जाएंगे और यहाँ से आ गया अपने पास साइन इनवर्स
अल्फा अपॉन 17 के बराबर। ठीक है, यहां से आपने क्या कीजिए, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में ले जाइए, तो ले जाइए आपने क्या, एक ही तरीका है, वही ट्रायंगल रूल। ठीक है, ये ट्रायंगल, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये थीटा मान लेते हैं, अगर इसको अपने पास थीटा मानते हैं तो ये अपने पास थीटा आ जाएंगे, जब थीटा आ जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, तो 8 अपॉन 15 के बराबर, तो ये अपने पास 17 आ जाएंगे। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ से अपने पास साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 और इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास इसको साइन इनवर्स में बदलिएगा, तो साइन इनवर्स किसके बराबर, थीटा लिखिए, तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा यहाँ से ही लिखिएगा, तो चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं, टेन इनवर्स 8 अपॉन 15 को क्या माने आपने, थीटा माने हैं, तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, 8 अपॉन 15 के बराबर, तो यहाँ से साइन थीटा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, साइन थीटा आ जाएंगे अपने के पास 8 अपॉन 15 और ये हाँ ये आ गया अपने पास 8 अपॉन 17 के बराबर, 8 अपॉन 17, तो साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 के बराबर, यहाँ से साइन इनवर्स हट जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे अल्फा अपॉन 17 इक्वल टू आ गया अपने पास 8 अपॉन 17 के बराबर, 17 कैंसिल और अल्फा इक्वल टू 8 के बराबर। अब क्या है कि ये हटा कैसे दिए, यहाँ से इसलिए हटाएं क्योंकि अल्फा का अपने के पास ये दे रखा है, अल्फा का अपने के पास अल्फा दे रखा है 0 से लेकर के 13 तक, 0 से लेकर जैसे 13 देखिएगा तो ये अपने के पास क्या है, इसके रेंज में आ रहा है, जब इसके रेंज में आ रहे हैं तो अपने के पास कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट साइन इनवर्स हटा सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू 8 आ गया। जैसे ही अल्फा इक्वल टू 8 आए, अब आपने अल्फा इक्वल टू 8 इसमें पुट कर लीजिए, किसमें, इसमें साइन इनवर्स साइन 8 और प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स कॉस 8, तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन 8 प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स कॉस 8 का वैल्यू अपने के पास निकालना है, तो साइन इनवर्स साइन अल्फा और प्लस टाइम्स के इसके बराबर है कॉस इनवर्स कॉस अल्फा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, यहां से अपने सॉल्व किया तो ये अपने किस रहा है, साइन इनवर्स साइन 8 के बराबर है और प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स कॉस 8 के बराबर, हाँ या ना, कॉस 8 के बराबर है, कॉस 8 के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, यहां से अपन क्या कीजिए, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स साइन 8 को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए 8 अपने के पास किस दो पाई के बीच आ रहा है, 8 यहाँ लिख लीजिए, 8 अपने के पास यहाँ से अपने के पास पाई से तो ज्यादा आ रहा है, और अपने के पास 2 पाई नहीं 2 पाई से ज्यादा आ रहा है, 2 पाई अपने के पास और 3 पाई से कम आ रहा है। ठीक है, तो 8 अपने के पास 2 पाई से ज्यादा 3 पाई से कम। अगर आप साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो साइन इनवर्स का ग्राफ अपने के पास भी शेप का होता है, कुछ इस तरीके का, ये भी शेप का होता है, जो कि अपने के पास ऑड मल्टीपल पे यहाँ ये अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये अपने के पास अच्छा 3 पाई और 2 पाई पे चाहिए, तो इस शेप का ग्राफ नहीं बनेगा, किसे 3 पाई और 2 पाई, तो ये अपने के पास ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहां से अपने के सिर्फ और सिर्फ 2 पाई और 3 पाई के बीच का ग्राफ बनाते हैं, तो ये अपने के पास 2 पाई हो जाएंगे और ये अपने के पास क्या है 3 पाई, और बीच में अपने के पास किसके आ जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास 2 पाई में पाई बाई 2 8 कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 5 पाई बाई 2 के बराबर। अब देखिए ये जो 8 है 5 पाई बाई 2 से इधर है या इधर, अब इस लाइन का इक्वेशन, ये जो है अपने के पास इस लाइन का स्लोप किसके बराबर है, तो ये अपने के पास इस लाइन का स्लोप अपने के पास y इक्वल टू ये m इक्वल टू 1 है, तो m इक्वल टू 1, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे x माइनस 2 पाई के बराबर, और यहाँ से m इक्वल टू माइनस 1 है, तो इसका स्लोप इसका इक्वेशन किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 पाई माइनस x के बराबर। ठीक है, अब देखिए 8 इधर है या इधर है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2 का वैल्यू 1.57 होता है, तो ये अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो 7 पंचे 35 और ये आ गया 5 तिया 5 25 26 27 28 या 8 के बराबर 5 7.85, यानी ये पॉइंट 7.85 है, यानी 8 अपने के पास कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, 8 जब यहाँ पर होगा तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास कौन से ग्राफ है, ये वाले ग्राफ, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो अपने पास किस आ जाएंगे 3 पाई माइनस 8 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, हम काफी अच्छे से समझा दिए। सिमिलरली अपने पास कॉस इनवर्स कॉस 8 के निकाल लिए, तो कॉस इनवर्स कॉस 8 कॉस इनवर्स कॉस 8 कॉस 8 अपने पास यहाँ से सॉल्व की, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 8 अपने पास किसके बराबर है, 8 अपने के पास 3 पाई से छोटा और अपने के पास 2 पाई से बड़ा। ठीक है, ये तो आपको पता होनी चाहिए कि ये अपने पास, ये तो आप ओरली निकाल सकते हैं, 3 पाई से अपने पास छोटा होगा, 2 पाई से अपने पास बड़ा होगा। ठीक है, अब अपने पास इसका ग्राफ बनाइए, किसना के बीच, तो 3 पाई और 2 पाई के बीच में ही ग्राफ बनाने, 3 पाई और 2 पाई, तो ये अपने पास ये जो ऑड मल्टीपल पे ये इवन मल्टीपल पे ये भी से बनता है, लेकिन अपने पास कुछ इस तरीके का बनता है, तो ये अपने पास किसके बराबर 2 पाई होते हैं, और ये यहाँ पर अपने पास क्या आ जाते हैं, ये अपने पास 3 पाई होते हैं। ठीक है, अगर एक और ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये अपने पास एक और ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 2 पाई, ये आ गया 3 पाई, ये अपने पास 4 पाई होते हैं।
ठीक है। 8 ऑब्वियसली से बात है कि यहाँ पर बीच में कहीं होगा, तो यहाँ से आपने क्या इस लाइन का इक्वेशन बताइए, इस लाइन का इक्वेशन आपने क्या जाएंगे, तो x माइनस 2 पाई के बराबर होते हैं। ठीक है, जब x माइनस 2 पाई के बराबर, तो यहाँ से आपने क्या x किस बराबर, 8 माइनस 2 पाई के बराबर। अब आपने को वैल्यू किसके चाहिए, ये तो आपने क्या ये वैल्यू आ गए। ठीक है, 8 माइनस 2 पाई और ये आ गया 3 पाई माइनस 8 के बराबर। अब इस दोनों का एडिशन चाहिए, तो चलिए ऐड कर लीजिए। जैसे 8 का आपने क्या चाहिए साइन इनवर्स साइन 8 के बराबर और प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स कॉस 8 के बराबर। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि ग्राफ से जाइए ऐसे क्वेश्चन में, रेंज से जाइएगा तो आपको गलती होने के काफी ज्यादा चांस होंगे, ग्राफ से जाइएगा तो गलती होने के कम चांस होंगे। ठीक है, ग्राफ नहीं आता तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको ग्राफ काफी अच्छे से समझाने की ये ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन 8 का वैल्यू 3 पाई माइनस 8 के बराबर है, ये आ गया 3 पाई माइनस 8 के बराबर, और प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स कॉस 8 का वैल्यू 8 माइनस 2 पाई के बराबर, तो 8 माइनस 2 पाई के बराबर। यहां से देख लीजिए गौर से देखिए, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 पाई माइनस 2 पाई यानी पाई के बराबर, यानी ये जो आपने क्या एंगल लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ पाई लिखा हुआ है। तो पाई देखिए आपने क्या कौन से ऑप्शन में, तो पाई आपने क्या ABC किधर गया, लंबा क्वेश्चन हो गया यार। तो पाई आपने क्या किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपने क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। ये लंबा क्वेश्चन इसलिए हो गया कि पहले आपने क्या यहाँ से तो अल्फा निकालना है। ठीक है, अल्फा जैसे ही निकल गया तो आपने के पास जैसे ही जो सॉल्व करना है आपने क्या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने क्या अल्फा आ गया, अल्फा यहाँ से आ गया, अल्फा जब यहाँ से आ गया तो अल्फा का वैल्यू आप जहाँ पर भी पुट कर लीजिए। यहाँ से अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, क्या बताइएगा, टेन इनवर्स टेन 8 और प्लस टाइम्स साइन इनवर्स साइन 8 का वैल्यू बताइएगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 8 तो खैर हम आपको बता दिए, ये टेन इनवर्स टेन 8 का वैल्यू आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना प्रैक्टिस ही काम आएंगे और कुछ नहीं है। और ग्राफ से जाइएगा, रेंज से जाइएगा तो रेंज से भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रेंज से गलत हो गया, लेकिन गलत होने की संभावना ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से जाइएगा, आपको ग्राफ बनाने आनी चाहिए कि ग्राफ किससे जितना कि बीच वाला है उतना ही के बनाए। ये जो ग्राफ होता है ना, ये जो टेन इनवर्स का ग्राफ, ये ऐसे नहीं होता, ये अपने फिर इधर चला जाता है, फिर अपने ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें जितना जरूरत था उतना ही ग्राफ बनाने, हमें ग्राफ की जरूरत इतना ही थी तो इतना ही बनाए। तो ये थे आपके पास जे मेंस के 31 जनवरी 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी लेंथी भी क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कैलकुलेशन, दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में कंबाइन करके पूछा गया था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।